हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हम इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में हेल्पफुल है और आपके टीजीटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हेल्पफुल है। बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जिसके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम द वर्ड इज़ टू मच विद अस इज अ पोएम बाई। द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है द पोएम द वर्ड इज़ टू मच विद अस, पोएम रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। What is the genre of the poem The word is too much with us? ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। Which option explain the title The word is too much with us more appropriately? इनमें से कौन सा जो आंसर है जो द वर्ड इज़ टू मच विद अस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है? आंसर इज डी। पीपल हैव बिकम सो कॉन्सर्न, लोग इतने ज़्यादा कॉन्सर्न हो चुके हैं विद वर्डली मटेरियल थिंग्स, जो वर्ड की जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं उनके साथ, दैट दे हैव नेग्लेक्टेड। What is the theme of the poem The word is too much with us? So answer is all of above. What did the poet criticize in this poem? इस poem में poet क्या criticize कर रहा है? Answer is D. The word of the first industrial revolution, people's attitudes towards materialism, people's attitudes towards nature. How many Greek gods are described in this poem? इस पोएम में कितने ग्रीक गॉड्स को डिस्क्राइब किया गया है? आंसर इज ए। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इस पोएम में कितने ग्रीक गॉड को डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सी गॉड प्रोटियस? इसमें जो समुद्री देवता प्रोटियस का एक्सप्लेन किया गया है, उसकी क्वालिटी क्या है? आंसर इज बी। ही कैन एस्यूम डिफरेंट शेप, कि वो बहुत सारी शेप्स को एस्यूम कर सकता है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टाइटन गॉड? जो गॉड टाइटन का इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है, उसकी क्या क्वालिटी है? आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। मतलब ही बिलो सी नॉक इन ऑर्डर टू क्लेम द वेव्स, और सी ही इज अ डेमिगोड ऑफ द सी। द सी दैट बेयर हर बॉसम टू द मून। Which figure of speech has been used in this line? आंसर इज सी। पर्सोनिफिकेशन का इसमें यूज किया गया, यानी मानवीकरण का इसमें यूज किया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। द क्वालिटी विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद। आंसर इज ए, हम्बल एंड डस्टिक लाइफ को इनकी पोएम्स डील्स करती हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द winds that will be howling at all hours. Answer is both A and B. Assonance and personification, यानी मानवीकरण का यूज किया गया है और इसमें एसोनेंस का यूज किया गया है। What is the rhyming scheme of the poem? इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? A B B A, A B B A, C D E, C D E। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। How many lines are there in the poem? ये एक सोनेट है तो इसमें 14 लाइन्स होंगी। Who wishes to remain as pagan in the poem? आंसर इज बी। पोएट खुद चाहता है कि वो पैगन, उसकी इच्छा है कि वो पैगन रहे। आंसर इज बी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन? जो स्टोरी है वो किस पर फोकस करती है? आंसर ए, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। हु आर द गॉड्स मेंशन इन द पोएम? आंसर ए, प्रोटियस एंड टाइटन गॉड्स को इसमें मेंशन किया गया है, जो कि ग्रीक गॉड हैं। व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम? इस पोएम का मीटर क्या है? आंसर इज डी, आइम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज द पोएम कंपेयर्स द विंड्स टू? आंसर ए, स्लीपिंग फ्लावर्स को इस हवा, जो हवा है
इस पोएम में उसको स्लीपिंग फ्लावर से कंपैरिजन किया गया है। What line does the speaker suggest that we are concerned with material? Answer is D. Getting and spending. We lay waste our power. मतलब पाने और खर्च करने में हम अपनी सारी पावर को वेस्ट कर रहे हैं। द स्पीकर विशेस टू हैव व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड? जो स्पीकर है वो किस टाइप के बैकग्राउंड की इच्छा करता है? आंसर ए पैगन। व्हाट डज द सी गिव्स टू द मून? जो सी है वो मून को क्या देता है? सी हर बॉसम। हु इज द ऑथर? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी। Who is the author of the poem The World is Too Much With Us? The answer is William Wordsworth. When was the poem originally published? जो पोएम है वो ओरिजिनली पब्लिश्ड कब हुई थी? आंसर 1807। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। द पोएम है टोटल कितनी वर्सेस हैं इसमें? 11। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। द पोएम फोकस ऑन। पोएम किस पर फोकस करती है? आंसर ए linking the relationship that nature has with the eventual degradation of humankind. What is the poem starts with? जो पोएम है वो स्टार्ट किससे होती है? फायर इन अ विलेज। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। द स्पीकर एड्रेस द मून सन एंड फ्लावर्स एज रेफरेंस टू नेचर कंपेयर टू मैनकाइंड। व्हाट इज द सेंट्रल पर्पज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का सेंट्रल पर्पज क्या है? आंसर इज डी to link the relationship that nature has with the eventual degradation of humankind. इसी के साथ The World is Too Much With Us के MCQs फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपके BA के ये आपके BA के सेकेंड सेमेस्टर की 4th यूनिट है। आई होप आपको ये MCQs पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।